हमारे पास डेटा दिया हुआ है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी नेम और एम्प्लॉय वाइज हमारे पास एक्सपेंस डिटेल है जैसे कि कन्वेंस अमाउंट, टेलीफोन अमाउंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और बहुत सारे एक्सपेंसेस। हमारे पास ये डिटेल एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और सिटी वाइज है। लेकिन हमें एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें कि हम एक्सपेंस वाइज डिटेल, सिटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज और एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट बना सकें। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे तो आप कहोगे कि ये डेटा ठीक है, इसके बेस पे हम बना सकते हैं, पर मैं बता दूं आपको, इसमें आप पाइवट लगाना मुश्किल है और ये पाइवट के थ्रू नहीं बन सकता। उसके लिए हमें एक काम इसमें करना पड़ेगा। वो काम करना पड़ेगा, हमें ये जो अमाउंट कॉलम्स है, जितने भी एक्सपेंस कॉलम्स हैं, इनको एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 12 कॉलम्स है, तो इन्हें हमें सिर्फ एक कॉलम में अमाउंट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे ये अमाउंट है, ये सारा अमाउंट इसी रो में आ जाए इसके नीचे। बट एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सिटी नेम सेम रहे। ये कॉलम चारों फिक्स्ड हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सपेंस का कॉलम सिंगल चाहिए और एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा एक्सपेंस टाइप, जिसमें कि हमारे ये हेडर्स के इनके नेम होंगे। तो वो रिपोर्ट इस तरीके से होगी, इस तरीके से वो डेटा होगा कि उसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सिटी नेम सेम रहे, एक और कॉलम ऐड हो जाए एक्सपेंस टाइप जो कि हमारे इस डेटा में हेडर्स हैं, और एक एक्सपेंस का सिंगल कॉलम। यहाँ पे आपके मल्टीपल कॉलम्स है, हमें यहाँ पे सिंगल कॉलम चाहिए। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? अगर हम किसी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनाता है या फिर किसी को बोले कि इसको हम इस तरीके से बना के दो, केवल आप इतना कर दो, उसके बाद हम इस पे कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी पाइवट लगा दें, तो इसको कई लोग इस तरीके से करेंगे कि वो इसको कॉपी पेस्ट करके चार कॉलम जो हमारे फिक्स है उनको कॉपी पेस्ट करके नीचे की रोज में लेके आएंगे, और यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस और आगे के जितने भी एक्सपेंस है उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके, फिर ये चार फिक्स्ड कॉलम कॉपी पेस्ट करके, फिर ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे लेके आते जाएंगे। तो इस तरीके से कई लोग काम करेंगे इस डेटा को बनाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। आपके अराउंड 12 कॉलम है और आपके पास ये तो एक सैंपल डेटा है। अगर आपके पास एक्चुअल में डेटा होगा तो आपके पास इससे भी कॉलम कई ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट मैनुअली करेंगे तो आपका बहुत टाइम खराब होने वाला है। और दूसरी चीज़ कि आप एरर के इसमें बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे। आपके अगर एक रो ऊपर नीचे या फिर एक कॉलम इधर उधर हो गया तो पूरी रिपोर्ट आपकी गलत हो जाएगी। और जब हम मैनुअल कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली इस तरह का डेटा विद इन फ्यू मिनट्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे अनपाइवट, जो कि फीचर है पावर क्वेरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनपाइवट करना इस डेटा को कुछ ही मिनट में। आपको करना क्या है, जो भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट कर देना है, या आप कहीं पे भी अपना सेल कर्सर छोड़ सकते हैं। ऐसे किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा में से। आपको जाना है इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक करके ओके करना है, और ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर क्वेरी में हमें डेटा चाहिए होता है टेबल में। उसके बाद आप इस टेबल का नाम भी दे सकते हैं। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया एक्सपेंस। तो अगर आपके पास बहुत सारे टेबल हैं तो आपको टेबल नेम के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी टेबल है। उसके बाद आपने एक बार इसका टेबल बना दिया, उसके बाद आपको जाना है डेटा में, और यहाँ पे आपके पास पावर क्वेरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले टैब पे, फ्रॉम टेबल और रेंज। इस पे क्लिक करते ही आपका पावर क्वेरी टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जितने भी कॉलम जो कि आपके फिक्स है उनको सेलेक्ट कर देना है। हमारे ये चार कॉलम फिक्स हैं, तो मैंने ये चार कॉलम सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद के जितने भी कॉलम हैं ये हमारे फिक्स नहीं है, ये हमको रो में लेके आने हैं, तो हम इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसफॉर्म पे, और ये वाली टैब सेलेक्ट करनी है अनपाइवट अदर कॉलम। इसका मतलब है जो भी हमने सेलेक्ट किया है उनको अनपाइवट ना करके उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं उनको अनपाइवट करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे इस पे, आप देखोगे आपके पास जो फिक्स्ड कॉलम थे चार वो तो हैं ही, उसके अलावा दो और कॉलम ऐड हो गए और बाकी के कॉलम आपके रिमूव हो गए। जो दो कॉलम ऐड हुए हैं उनमें एक कॉलम है हेडर का, जिसमें कि आपके एक्सपेंस वाइज डिटेल है। तो आप इस कॉलम का यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। इसको दे सकते हैं आप टाइप ऑफ एक्सपेंस, और इसको आप नाम दे सकते हैं एक्सपेंस अमाउंट। आपकी वो रिपोर्ट तैयार हो गई जिसको आप मैनुअली कॉपी पेस्ट करके कर रहे थे।
यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके बहुत सारे अमाउंट ज़ीरो में हैं, तो ये रोज़ हमारे किसी काम की नहीं है, ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, तो आप यहाँ से सिंपली इसको ज़ीरो वैल्यू वाले अमाउंट को अनसेलेक्ट करके और ओके कर सकते हो। तो आपका जितने भी डेटा, जो भी आपका काम का डेटा है, वो आपका सेव हो गया। अब आप इसको होम टैब में जाके क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर दोगे, तो आपका डेटा ईज़िली आपको मिल गया और ये जो रिपोर्ट है, ये सेम रिपोर्ट है जो मैंने आपसे माँगी थी। तो इस तरीके से आप ईज़िली ये रिपोर्ट हमारी 1 या 2 मिनट में बन गई और अगर आप इस डेटा को कॉपी पेस्ट के थ्रू बनाते तो आपको बहुत टाइम लगता। अब इस डेटा में ईज़िली आप पाइवट लगा सकते हैं और कोई भी रिपोर्ट एक्सपेंस वाइज़ रिपोर्ट बना सकते हैं, सिटी वाइज़ रिपोर्ट बना सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज़, एम्प्लॉयी नेम वाइज़ रिपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों, तो ये तो मेरी वीडियो थी पावर क्वेरी में अनपाइवट फंक्शन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं फ्यूचर में पावर क्वेरी के ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें कि ऑटोमेट और डेटा क्लीनिंग, रिट्रीविंग ऑफ डेटा इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों आप लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को।